करो कृपा। हाँ जी। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज साडे कलयुगी जीवां दी अवस्था दा बयान करदियां होया कैसी परमेश्वर अगे एक बेनती करन दा जुगती बख्शिश कर रहे ने। सुन अंधा, सुन दे नन्ने नूं सियारी है। सुन के महाराज कहते ने कोई अन्ना खलोता होवे ते उसनूं कोई आवाज मारे उरे आ, उसने आवाज ते सुन लई है, पर उसनूं की पता है मैं टुरां ते अगे अग बल रही है। उसनूं की पता है मैं टुरां ते अगे खाई है। उसनूं की पता है मैं टुरां ते अगे किते कंडे पे ने। उसनूं की पता है मैं टुरां ते अगे चिक्कड़ है। उसनूं की पता है मैं टुरां ते अगे ट्रैफिक आ रहा है। आवाज तो उसने सुन ली। सतगुरु कहते हैं हे मेरे मालक, असी रोज सुनते हैं आन के कथा कीर्तन उपदेश, पर सतगुरु असी अन्ने आ। याद रखना परमार्थ शुरू ही पिछे लगन तो हुंदा है। संसार विच चल सकता है अगे लग के टुरना। संसारी चाहता है मैं अगे होवां। संसारी चाहता है मेरा कपड़ा सब तो अगे होवे। संसारी चाहता है मेरी मोटर सब तो अगे होवे, चंगी होवे। संसारी चाहता है मेरा गहना सब तो अगे होवे, मेरा फर्नीचर सब तो अगे होवे, मेरी कोठी दा डिजाइन सब तो चंगे होवे। राजसी बंदे चाहते ने मैं सब तो अगला लीडर होवां, पर याद रखना गुरमुख गुरु दी मत पिछे लगन तो शुरू होती। सतसंगत पिछे तो शुरू होती है, अगे तो नहीं। बाबा लैना गुरु नानक पातशाह दे पिछे टुरे तां गुरु बने ना। जे गुरु नानक पातशाह तो पहला ही टुरदे फिर किस तरह गुरु बन सकते स। तो सतगुरु कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं। जिस दिन सिख गुरु ग्रंथ साहब के पीछे चलना शुरू कर देगा ते महाराज कहते ने सुनते ते रोजा सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। महाराज कहते हैं किसी अन्ने ने सुनते लई गुरु दी गल, पर हे मेरे मालिक टुरे किस तरह, रास्ता किवें लभे। वो ते अन्ना है, दिसदा ही नहीं। पर अगली पंक्ति सतगुरु बड़ी बख्शिश करके कह रहे हैं गुरु अर्जन साहब पातशाह, ते ओ मेरे ते तुहाडे हिरदे विच धारण हो जाए ते ये अरदास हो जाए कि सच्चे पातशाह सी ते अन्ने हम अंधले अंध। क्या गुरु रामदास साहब जी के बचन ने माख्या मालक असी ते अन्नियां तो भी अन्ने आ, अज्ञानियां तो भी अज्ञानियां, मूर्खां तो भी मूर्खां। हम अंधले अंध ते क्यों अन्ने आ, बिखे बिखराते विषय विकारां विच रचे होए खचत होए। क्यों चालां गुर चाली, किस तरीके नाल गुरु दी चाल मगर चल सकीए। तो अखीर ते जाके गुरु रामदास साहब ने उस शब्द विच क्या किया, हम अंधले को गुर अंचल दीजै। उथे गुर दे रारे नूं औंकड़ नहीं संबोधन है, हे सतगुरु कृपा कर सानू अपना पल्ला फड़ा लै। असी तो केवल उस शब्द नूं उस माहौल विच एवें उत्तों दी गुजार के पढ़न वास्ते रागी सिंह बेचारे पढ़ देंदे ने ते लोग केवल ते केवल समझदे ने उत्तों दी लंघ गया है। पर गुरु रामदास साहब ने गुरु अमरदास साहब जी नूं सब कुछ समर्पण करके बचन कहे सन कि हब्बे साग कुड़ावे डिठे तो पल्ला तैंडे लागी। एवें नहीं, पल्ला किसे होर दा ते टुर किसे होर वाले पासे रहा है। फिर की है ते जे पल्ला किसे होर दा पकड़ा ते टुर किसे होर पासे रहे हैं तो फिर वो सुहागण किवें हो सकती है। किस तरीके नाल सुहागन हो सकती है, मैं बेनती करा। पास रही है बाबा फरीद दे इको ही बचन बहुत ने गृहस्थ जिंदगी विच, जिन्ना नाव सुहागणी तिन्ना झाक ना होर पासे नहीं झाकदियां। जिन्हां दा नाम सुहागना है, जिन्हां दा नाम गुरसिख है, वो गुरु तो बगैर होर किसी पासे नहीं झाकदे।
कदी नहीं झाकते। तो गुरु साहब कह रहे ने सुन अंधा कैसे मार्ग पावा। महाराज कहने अन्ने ने सुन ते लिया पर रास्ता किवें लभे, उन्हें दिसता ही नहीं। सतगुरु कहने कर गहले, कर मैंने हाथ। कर शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर बड़े प्रकार नाल है। कर मैंने करना, कर मैंने टैक्स। जिस तरह हिंदी का शब्द है आय कर, इनकम टैक्स। आसा दीवार विच गुरु साहब ने अंकित किया है गौ ब्राह्मण को कर लावो, कर मैंने टैक्स। गोबर तरन ना जाए। मारे कहते गां नूं ते टैक्स ला रहे हैं, गोहे नाल पोचा फेर के कहते चौंका पवित्र हो जाएगा। तो गुरु साहब कह रहे ने बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। कर मैंने हथ, कर मैंने टैक्स, कर मैंने करना। तो महाराज ने इत्थे कर दे रारे नूं औंकड़ लाया है। गह दा मतलब हुंदा पकड़ना। आख्या मेरे मालक असी अन्ने आ, सुनते लई आवाज रोज तेरा कीर्तन, रोज कथा सुनते आ, पर असी तेरे वाले पासे टुर नहीं सकते। जे तू आप हथ फड़ लवे फिर तां तोड़ मंजिल ते पहुंच सकते हैं। किरपा कर तू हथ फड़ लै। ते याद रखना जदों भी अन्ना आदमी किसी नूं अपना हथ फड़ा दिंदा है, उसे दिन तो अन्ने दी जिम्मेवारी मुक जाती जे। फिर ट्रैफिक तो क्रॉस कराना सुजाखे दी जिम्मेवारी, फिर पानी तो लंघाना, चिक्कड़ तो लंघाना सुजाखे दी जिम्मेवारी, कंडियां तो बचाना सुजाखे दी जिम्मेवारी। जिस दिन सिख ने गुरु दे शब्द दा पल्ला पकड़ लिया, जिंदगी दी हर ऑब्स्टेकल तो बचाना गुरु दी जिम्मेवारी बन जाएगी। मैं बेनती कर दिया, पर साडा सुभाव है कदी पल्ला पकड़ लेने आ, कदी चतुराई विच फिर छड़ देने आ, कदी हंकार विच 4 दिन चंगे आ गए ते पल्ला छड़ दिता, फिर 2 दिन दुख आया ते फिर पल्ला फड़ लिया, फिर जो छड़िया ते फिर फड़ लिया, फिर फड़िया ते फिर छड़ दिता। साडी अवस्था है वे। गुरसिखा तू एक बारी गुरु ग्रंथ साहब दा पल्ला पकड़ लै, याद रखी हर वक्त सतगुरु तेरे सिर ते हाजिर नाजिर रहेगा। हर वक्त याद रखी, इन्ना हाजिर नाजिर रहेगा जह जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै, सेवक को निकटी हुए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होया वै। ये वचन एवं नहीं कहे गुरु ने, पर तू एक बारी गुरु नूं पल्ला फड़ा के ते विखा। सवेरे पल्ला किधरे, शाम नूं किधरे, दोपहरा वेले किधरे, लोडे वेले किधरे। तो गुरु साहब कहने कर गैले हुए मेरे मालिक साडा हाथ फड़ लो। जे तू हाथ फड़ ले ओढ़ निभावे फिर ते तोड़ पहुंच जाएगा, मंजिल ते पहुंच जाएगा। चलो करोगे। कहां बुझारत बूझे डोरा। सतगुरु कहने ने आप जी नूं पता है बुझारत किस नूं कहंदे ने। नहीं पुत्र, नहीं बेटी, इत्थे बुझारत दे अर्थ ने सैनत, इशारा। मैं बेनती करा, कदी तुहाडे मेरे घर कोई मेहमान आवे ते घर दी वड्डी मां दादी सस जेकर मेहमान कोल बैठी होवे, वो अपनी धी ते नूह नूं केवल इशारा कर दी है कि इन्हां वास्ते कुछ खाण पीण वास्ते लिया, मुंह नहीं बोलती। उस इशारे नूं सियाणी नूं सियाणी धी आपे समझ जाती है। मैं सिख इतिहास विचों बेनती कर देवां, केवल बाबा लैणा नूं इशारा ही कीता। गुरु नानक साहब ने कई बारी आख्या नहीं, इक्को गल कही, लैणिया बस। बाबा लैणा ने उसे वेले चिक्कड़ विच छाल मारी ते कौला कढ के लै आए। इक्को बारी क्या लैणिया, उसे वेले मोया होया चूहा सुक्या ते बाहर सुट आए। वो एक बारी क्या लैणिया तां किक्कर ते चढ़ के किक्कर नूं हिला दिता। सियाणी धी सियाणी नूं